जो सिग्मा ऑपरेटर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन करेक्ट है कि इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन? Addition. 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 is distributive over addition, like and subtraction also of course. तो सिग्मा ए आर प्लस बी आर सिग्मा ए आर प्लस सिग्मा बी आर करके अलग अलग कर सकते थे. अच्छा, और व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा 1 आर इक्वल्स टू 1 टू n? N. n And इसका वैल्यू n है और कांस्टेंट इनटू टी आर रहेगा. ये कांस्टेंट कैन बी गॉटन आउटसाइड सिग्मा. Yes, sir. ये सब प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल है. नाउ फॉर एग्जांपल this is a very simple question but still and it is treated like a formula also and it is super simple, so I want you to derive it yourself only. find भी लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला है सिग्मा r equals to 1 to n r. इसका वैल्यू ढूंढना है. तो वही एपी का कैसे किया था वन से लेकर? हाँ सर. हाँ हाँ आंसर बताओ. n into n plus 1 by 2. हाँ सर, n into n plus 1. n into n plus 1 by 2 that is the correct answer. सर ये क्वेश्चन दिया था आपने. अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास किया था क्या? यस सर, r equals 1 to 10 दिया था और r equals हाँ 1 to n का फॉर्मूला है. r को 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा एंड सो ऑन. n minus 1 और n का n ही रहेगा. इन सबका एडिशन करना है. तो 1 plus 2 plus 3 so on until n is sum of an arithmetic progression or n into n plus 1 by 2 or it is sum of first n natural numbers. It is very simple. हाँ, that's it Aryan. Now what about this? Sigma r equals to 1 to n 2r plus 3 या फिर ये बता दो 2r. n into n plus 1. n into n plus 1 कैसे बताया? चलो 2 सर बाहर 2 बाहर जाएगा. चले 2 जाएगा. बाहर आ जाएगा. सिग्मा r का फॉर्मूला है. ओके, नाउ दिस वन इज लाइक ए फॉर्मूला गाइस. अब से इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस सिग्मा 2r minus 1? n इस वाले square में plus 2 n बाहर minus आ गया. 1. n square plus n minus n square. That's it Ibrahim. Can N others square. also think? That's it Aryan. एक मिनट सोचो. That's it Janvi Mansi. Okay. क्या प्लान है, कैसे करने का प्लान है? सो सेपरेट कर दो दोनों को पहले. ओके, दैट इज अ वेरी गुड चॉइस. सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट इज सेम एज सिग्मा 2r माइनस सिग्मा 1. सिग्मा 2r तो 2 बाहर आ जाएगा. 2 टाइम्स सिग्मा r बनेगा. सिग्मा r का फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2 माइनस सिग्मा 1. सिग्मा 1 इज हाउ मच? n. n. सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स r इक्वल्स टू 1 टू n है, n हो जाएगा. ओके, तो इसको सिंपलीफाई भी करना है. 2 कैंसिल, n मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n करके n स्क्वायर आ जाएगा. n स्क्वायर आ जाएगा. नाउ दिस इज द राइट थिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू सॉल्व इट आल्सो. अच्छा, इफ आई आस्क यू नॉट टू यूज सिग्मा प्रॉपर्टीज, हाउ एल्स कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? r के वैल्यूज पुट कर करके हम लोगों को सीक्वेंस या सीरीज क्या है वो फाइंड आउट करना है. हरलीन देखना मिस्टेक क्या हुआ. माइनस n आएगा. सिग्मा 1 इज n. हाँ वो समझ आया. अभी r को 1 पुट करेंगे. r को 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 minus 1 which is 1. r को 2 पुट करेंगे तो 2 2 are 4 minus 1 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे करके 2n minus 1 तक ऐड करना है. This is again a sum of an arithmetic progression. इसका sum of AP करोगे तो it happens to be n square only. But it is not advisable to substitute the values of r and find the sequence. It is advisable to remember the sigma r and जहाँ पे भी summation, subtraction या addition में आ जाए तो distribute कर दो and try to use this formula. इसकी हम लोग आदत डालने वाले हैं. Of course,
Now it seems very very natural. Sigma 4r plus 7 होगा तो तुम लोग एक स्टेप में बता सकते हो आंसर. Like ऐसा क्वेश्चन है अगर find the sum of sequence where Tn equals to 4n plus 1. Find the sum Sn. ये है क्वेश्चन. Find the sum Sn of the sequence where Tn equals to 4n plus 1. मतलब nth टर्म दे रखा है 4n plus 1. एक तरीका जो हम लोग एपी में करते थे, मेथड 1 ऐसे मान सकते हैं कि हम लोग क्या करते थे, n को 1, n को 2, n को 3 पुट करते थे. n को 1 पुट करो तो 5 आएगा, n को 2 पुट करो तो 9 आएगा, फिर 14 आएगा एंड सो ऑन, सॉरी 13 आएगा एंड सो ऑन. तो ये जो सीरीज है ये एपी है, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एसएन सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे. Rather than that, and another method which I want to hammer it to you guys today is basically Tn is 4n plus 1. तो Tr क्या होगा, rth term 4r plus 1 होगा Tr, and summation is basically sigma 4r plus 1. Sigma 4r plus 1 can be done as sigma 4r plus sigma 1. sigma 1 का वैल्यू n है, सिग्मा 4r के लिए 4 बाहर आने के बाद सिग्मा r का फॉर्मूला पुट कर देंगे n into n plus 1 by 2. That is the method which I am expecting you guys to do it from today, which we will do practice a little bit. But ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Sn दिया है, Sn ढूंढना है. ओके, जो भी बोर्ड पे लिखा है तुम्हें लिखना है तो लिख लो, बट ये बॉक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिग्मा r is n into n plus 1 by 2. बाकी सिग्मा 2 और सिग्मा 2r minus 1, इन दोनों चीजों को ना फैंसी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं. सिग्मा 2r मतलब बेसिकली कैन आई से दैट इट इज सम ऑफ इवन नंबर्स. Yes, sir. It is sum of first n even numbers is n into n plus 1, and this one sum of n odd numbers. Sum of n odd numbers is always n square. Sum of one odd number is 1 square. Sum of two odd numbers is 2 square. Sum of first 3 odd numbers happens to be 3 square. 1 3 5 का एडिशन 3 स्क्वायर आएगा. 1 3 5 7 का एडिशन 4 स्क्वायर आएगा. ठीक है, ये सब फटाफट लिख लो एंड देन लेट मी नो. थोड़ा सर एक सा बार ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर एक बार बता दो. इस लास्ट वाले का क्या हाँ, होगा, 2n into n plus 1 प्लस plus n. n है ना? Yes. हाँ ठीक है. 2n square plus 3n बोल 3n आएगा जानवी. Yes, sir. I made a mistake. तो आज क्या एग्जाम चल रहे, किस किस के एग्जाम्स चल रहे थे? मतलब एग्जाम्स किसके, सेमेस्टर एग्जाम से, यूनिट टेस्ट एग्जाम से, सब मेरे. मतलब क्या है, किस टाइप के एग्जाम्स है? अरे सर 20 मार्क के एमसीक्यू है एकदम. कितने एमसीक्यू आते हैं? सर 20. अच्छा 20 मार्क्स 20 एमसीक्यूज. यस सर. कितना टाइम? 40 मिनट्स. टफ है कि क्या है मतलब? सर इजी है लेकिन मार्क्स ही नहीं आते हैं फॉर सम रीजन. क्या कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, इजी है तो. हाँ सर. अरे सर पहली बात तो अपने स्कूल में कुछ नहीं बताया है कि लाइक सिलेबस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है, लाइक ये सब चीजें स्टार्ट ऑफ टर्म में बताते हैं. हम लोग को ये सब कुछ बताया नहीं कि लाइक 2 यूनिट टेस्ट होंगे तो जो बेस्ट रहेगा उसके मार्क्स लेंगे, कैसे कर रहे हैं कुछ नहीं पता. पोर्शन बताया कि नहीं? हाँ सब पोर्शन तो बताया है. ठीक है. ऐसे भी कॉलेज स्कूल का कुछ रैंडम ही रहता है पोर्शन, यूजुअली डिफरेंट ही रहता है. ठीक है, ये डन हो गया लिख के सबका? हाँ सर. ओके डन. एक क्वेश्चन करते हैं. इफ tk if tk equals to 2r plus 2 power r, if tk equals to 2r plus 2 power r, find sigma
tk k equals to 1 to n. अरे आई एम सॉरी, मैंने एक मिस्टेक किया है. tk हाँ, sir. इक्वल्स टू 2k प्लस 2 पावर k होना चाहिए. tk इक्वल्स टू 2k प्लस 2 पावर k होना चाहिए. tr दिमाग में रखते हुए लिखा हूं. मतलब r की जगह k यूज किया, इट डजंट मैटर. सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n 2k प्लस 2 पावर k. सेपरेट कर दो. जानवी 2n स्क्वायर प्लस So Two 2n is sir, n square. हाँ हाँ हाँ. और अनिरुद्ध 2 का पावर n प्लस 1 आएगा जानवी कि n आएगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, n प्लस 1 आएगा. करेक्ट करेक्ट, दोनों करेक्ट हो, अनिरुद्ध और जानवी. बाकी लोगों का अभी तक हुआ नहीं, सरप्राइजिंगली. इट्स नॉट वेरी टफ. फर्स्ट स्टेप तो समेशन ऑफ क्वेश्चन ही लिखा, tk की जगह वो पुट वैल्यू, मतलब वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू. इसके बाद फर्स्ट वाला सिग्मा इवैल्यूएट कर सकते हो 2 कॉमन निकाल के. टू टाइम्स सिग्मा के एंड सिग्मा आर में कोई डिफरेंस ही नहीं है. सिग्मा के और अपर्णा करेक्ट, सिग्मा के और सिग्मा आर में कोई डिफरेंस ही नहीं है. किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. दिस विल बिकम 2 times n plus 1 by 2. This 2 has been brought it outside. Sigma k is basically sigma r only. R or k, their work is only to become 1 2 3 4 and so on until n. And second वाला डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर एक्सपेंड करके ही रियलाइज करना पड़ेगा. बिना एक्सपेंड किए भी रियलाइज किया क्या? व्हाट सीरीज इज दिस? GP. k को 1 पुट करेंगे तो 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 plus 2 raised to 3 dot 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 2 raised to n. That is the compressed way to write sigma 2 power k. Sum of a GP is so easy to write here. अभी तक याद हो जाना चाहिए. a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. इसको ये वाला ऐड कर देंगे तो you'll get the desired answer. I don't know if you felt this as easy or tough, but this is considered as super easy question. किसी को डाउट है क्या? No sir. No, sir. पक्का ना? अभिनव, निदेश Yes. और anybody else? No doubt, sir. Okay. Next. उससे याद है, नेक्स्ट सिग्मा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने के पहले ये कल का एग्जाम का फॉर्मेट कुछ पता है क्या? लाइक क्या क्या नहीं, क्वेश्चन, sir. क्या क्या एडवांस क्वेश्चंस का आते कुछ हैं? नहीं पता. हाँ, मेंस तो तुम्हें पता ही है, ऑफ कोर्स. देयर आर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस 20 of them and there will be 5 numerical questions. Numerical questions are also called as integer type questions. एडवांस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो एनकाउंटर किए क्या अभी तक? लाइक सिंगल चॉइस रहेंगे, of course, which you guys know, ABCD, one of them is correct, A or B or C or D.
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब समझ में आता है ना, ए बी कैन बी द आंसर, Yes, sir. ए बी सी और ए बी डी और एनीथिंग कैन बी द आंसर. ओके, नाउ दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अभी यू हैव टू नोटिस द इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखा है, पार्शियल मार्किंग है या नहीं है. मतलब कभी कभी थोड़े कोई एग्जाम में एबीसीडी होगा, तो अगर एबीसी आंसर है तो एग्जैक्ट एबीसी आएगा, एग्जैक्टली एबीसी मार्क करोगे तो ही 4 मार्क अवार्ड किया था, वरना दे हैव डिडक्टेड -2. तो वो तुम लोग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली कर लो, पढ़ना पड़ेगा. मेंस सॉरी एडवांस एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फिक्स्ड एक्चुअली. सिंगल चॉइस में भी कभी कभी +3 -1 भी था, कभी कभी +2 0 था, कभी कभी +4 -1 भी था. वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ फॉर्मेट रहेगा. मल्टीपल चॉइस में भी ऑफनली करेक्ट रहेगा तो 4 मार्क है, रॉन्ग रहेगा तो -2. दैट इज अ कॉमन थिंग. ऐसा कुछ रूल नहीं है, कभी कभी +4 0 भी हुआ था इफ यू आर लकी. अदर देन दिस देयर आर पैराग्राफ क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. जैसे स्कूल में इंग्लिश में आते हैं, देयर विल बी डेटा गिवन टू यू एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा 1 or 2 questions will be based on this. These type of questions will also be coming tomorrow. Other than that, integer type पर of course universally available. वो आ सकते हैं नहीं आ सकते, वन सेकेंड पेपर के फॉर्मेट में डिपेंड करेगा. कल एक ही पेपर है एडवांस का, तो आई डाउट इतने सारे फॉर्मेट्स रहेंगे. एक ही मतलब थोड़े स्किप कर देंगे, मोस्ट ऑफ द इंटीजर स्किप कर देंगे क्योंकि जेईई मेन में भी था. और एक मैट्रिक्स मैच पता है क्या? Yes, sir. यस सर. कॉलम 1 कॉलम 2 रहेगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस है और यहाँ पे 1 2 3 4 है. तो देयर विल बी मतलब इजीएस्ट वर्जन ऑफ मैट्रिक्स मैच इज दिस वन. ए ऑप्शन ऐसे रहेगा, P is 1, Q is 2, R is 3, S is 4. और B ऑप्शन रहेगा P is 2. क्या हुआ सर? इसमें भी डबल ऑप्शंस रहेंगे क्या? यस, P का 1 और 3. P2 भी हो सकता है, R3 S4 ऐसे. हाँ 2 और 2 3 4 भी हो सकता है. और ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, उसको चूज करना है. ऑल्सो करेक्ट कॉम्बिनेशन जब चूज कर रहे हो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करो. जैसे कि अगर चारों ऑप्शंस में Q2 R3 S4 ही है तो Q R एंड S को सॉल्व करके फायदा ही नहीं है, बिकॉज सब में Q का वैल्यू 2 ही है, तो वो सॉल्व करके फायदा नहीं है. P का वैल्यू डिफरेंट है सब में, तो P सॉल्व कर लेंगे तो अपना वी कैन फाइंड आउट द राइट ऑप्शन. समझ में आया क्या? अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी वी हैव टू सी व्हेन वी सी द पेपर ओनली कि वो मार्किंग स्कीम क्या है. हाँ, मार्किंग स्कीम क्या है एग्जैक्टली. तो वही एक बार जे एडवांस में भर के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आ गए थे, +2 0 था, तो लोगों को लगा 0 मार्क्स है, वी विल अटेम्प्ट दैट. बट बहुत लेंदी थे वो क्वेश्चंस और बहुत टाइम वेस्ट हो गया और मार्क्स भी बहुत कम मिले, 2 मार्क. उसकी जगह 4 मार्क वाले क्वेश्चंस जिसने अटेम्प्ट किए उनको अच्छे मार्क्स आ गए थे. जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट. ओके. मतलब आईआईटीएंस आपका ये कल का पेपर तो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम लेवल एज जेईई एडवांस, बट स्लोली इट विल बिकम इन द लेवल ऑफ जेईई एडवांस. यूजुअली जेईई एडवांस में ऑफ कोर्स द टफर क्वेश्चंस आर गिवन मोर मार्क्स. सर बाद में एमटी में 2 पेपर होंगे एडवांस के? हाँ 2 पेपर होंगे. सर तो सारे 3 पेपर एक ही दिन में होंगे? नहीं 2 कंसेक्यूटिव दिन. ओके सर. बट वही 6 घंटा. अभी कल का तो थोड़ा सा शेड्यूल मतलब टाइम टेबल तो थोड़ा मुश्किल ही लगा मुझे कि 10 से 1 है ना तुम्हारा, फिर 2 से 5 है ना? यस सर. हाँ सर. ओके. एक्चुअल एडवांस जो है 9 से 12 रहता है, 2 से 5 रहता है, तो 2 घंटे का गैप रहता है. तुम लोग को 1 घंटे का है, बट ठीक है, घर पे ही हो तो कोई प्रॉब्लम सर पेपर कैसा एडवांस वाला? नहीं. यार लास्ट सिटी से तो टफ है, बट पूरा पेपर टफ नहीं है. Like it is tougher than the previous MT, that is for sure. In fact, tougher because there are so many concepts that can be asked from. सर ट्रिगो कैसा है? ट्रिगो तो क्या फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है ट्रिगो, और क्या. वो वाला तो नहीं आ रहा है, पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड ढूंढने वाला वो नहीं आ रहा है. बाकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू याद है ना? यस सर. यस सर. उस पे भी आएंगे थोड़े क्वेश्चंस. बाकी तो और क्या, बाकी नॉर्मली ये ट्रिगो और कुछ नहीं है. मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं क्या आंसर दूं? टफ हो या इजी है?
मतलब फाइनल असली जेई से तो इजी है, बट अभी तुम लोगों का भी लेवल अभी इतना हाई नहीं है ना, तो तुम लोगों को टफ लगेगा कि इजी लगेगा पता नहीं, बट लास्ट टाइम का एमटी से तो टफ है। आई डोंट नो, अगर लास्ट टाइम का एमटी टफ लगा तो डेफिनेटली टफ है। क्या फर्क पड़ता है टफ है कि इजी है? हाँ सर, डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है। हाँ मतलब एक्चुअली क्या इब्राहिम, जस्ट एंग्जाइटी है। तो थोड़ा सा टफ है मान ले। ओके ये वाला सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू एन, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर स्क्वेयर, इसका वैल्यू ढूंढना है, which is 1 square plus 2 square so on until n square। नो ये जो भी आंसर लिखने वाला हूँ, नो दिस इज ए फॉर्मूला, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव इट एज फास्ट एज पॉसिबल। नो सिग्मा आर स्क्वेयर डिराइव करने के लिए थोड़ा सा व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एपी का स्क्वायर है, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग वी आर गोइंग टू कंसीडर ए न्यू एक्सप्रेशन, कंसीडर। मैं बताऊं, हाँ बोलो। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द टर्म्स टू टेकन एट। हाँ तो यहाँ पे टू टेकन एट ए टाइम कैसे ढूंढेगा? सर पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वो 1 वाला, फिर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय, वैसे पहले से 1 हो गया है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एज एन तक, फिर 3 से लेके 3 प्लस 3 वैसे एन तक। नहीं एक्चुअली सर मैं करके देखता हूँ। वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं, बिकॉज 1 से लेके तूने 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके एन एन बताया ना, तो सबसे पहले 1 से लेके ये तो ठीक है, फिर 2 से लेके क्या बोला तूने? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे। अच्छा तो यहाँ पे अच्छा 2 प्लस 3 प्लस so on until n, अच्छा फिर 3 से लेके फिर 3 से स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ तो आ सकता है, बट स्टिल ये वाला सीरीज और छोटा होते जा रहा है हर बार नंबर ऑफ टर्म्स। पर तो जो 2 प्लस 3 प्लस एन तक है ना, उसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 प्लस 2 ऐड करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना उसमें जो उसका जो टर्म बन रहा है तो penalty। देखना यू विल गेट क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन ओनली। ओके सर। तूने स्टार्ट भी ऐसे ही किया होल स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। हम लोगों ने एजीपी सीखा है, सर वही कर देंगे बस। ये एजीपी कैसा है? इज दैट एजीपी? हाँ सर, 1 से इंक्रीज हो रहा है पूरा, और स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं है। ओके दिस इज नॉट एन एजीपी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी एल्स? यस सर। एजीपी का सम कैसे ढूंढते थे? एस निकाल के फिर सब साइड में शिफ्ट करने। कॉमन रेशियो हाँ निकाल के मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करेंगे, वो मेथड याद है ना सबको, एजीपी का मेथड इंपॉर्टेंट है। यस और सर। ऑल्सो कल के लेक्चर में कल के टेस्ट में एएमजीएम वगैरह भी नहीं आ रहा है, और एपीजी मतलब एएम ग्रेटर देन जीएम पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बस एएम करके वर्ड आ सकता है, बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक ही है, तो लास्ट 2 लेक्चर्स का नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए। ओके सर। ओके नाउ इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड, उसके बाद तो इवॉल्व हुए मेथड्स, बट स्टिल द फर्स्ट टाइम पीपल दैट हैव यूज्ड दिस इज आर स्क्वेयर को इन्वॉल्व करने वाला कोई फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आर स्क्वेयर है, एंड एक्चुअली समेशन आर स्क्वेयर के पहले लेट अस कंसीडर दिस थिंग, आर प्लस 1 द होल क्यूब माइनस आर क्यूब। यस सर ये हाँ इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? a minus b square plus b square plus c। बता क्या लिखूं? आर स्क्वायर या a प्लस बी द होल क्यूब ही कर दे, दैट्स इजी टू एक्सपेंड। a प्लस बी द होल क्यूब एक्सपेंड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या होगा? r प्लस 1 द होल क्यूब कोई बता सकता है? r cube plus 3r R cube square plus 3r r क्यूब तो है, r क्यूब माइनस r क्यूब कैंसिल हो गया ना, फिर और प्लस plus 3r स्क्वायर square 3r स्क्वायर प्लस plus 3r r प्लस 1। plus 1। प्लस 1, ये करेक्ट है। ओके नाउ r को 1 पुट करेंगे, r को 1 पुट करेंगे, इनफैक्ट इससे अच्छा it is better to consider the other way around, let me just take it this way,
R, can you tell me what will be this value? R cube minus R minus 1 cube. इसका वैल्यू क्या होगा? R minus 1 cube को एक्सपेंड कर दो ना. R cube कैंसिल हो जाएंगे. हाँ, क्या लिखूं? minus 3R square. माइनस 3R स्क्वायर की तो प्लस plus 3R 3R स्क्वायर. So plus 3R square प्लस 3R स्क्वायर. minus 3R plus 1. plus 1. Okay, is everybody agreeing with this? कुछ नहीं किया, क्यूब किया लिटरली. Okay, अभी R को अगर 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 1 क्यूब minus 0 cube is equals to 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. R को 2 पुट करेंगे तो you'll get 2 cube minus 1 cube equals to 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 1 and so on. 3 put 3 cube minus 2 cube is 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. Okay, now finally I'll substitute R equals to n. So I'll get something like n cube minus n minus 1 cube is equals to 3 into n square minus 3 into n plus 1. फिर क्या करने वाले? What do you think I will be doing with all these equations? Sir, adding. Add कर सकते. Why? Sir, to get total. कैंसिल होगा. Okay, add करेंगे तो can you see left hand side क्या हो रहा है? Equal to के left hand side. ये plus 1 cube और ये minus 1 cube कैंसिल हो जाएगा. Yes. फिर Yes. plus 2 cube और minus 2 cube भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, मैं क्रॉस बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ऐसे कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड बचेंगे क्या? सबको ऐड करेंगे तो n cube. करेक्ट, सिर्फ n क्यूब बचेगा लेफ्ट हैंड साइड. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, वैसे ये जो कैंसिल हो रहा है इस सीरीज का कोई नाम है क्या? Telescopic. टेलीस्कोपिक. लेफ्ट हैंड साइड टेलीस्कोपिक बन रहा है, टेलीस्कोपिक बन रहा है. ओके, राइट हैंड साइड इन सबको ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड इन सबको ऐड कर रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म्स, सारे फर्स्ट टर्म्स को ऐड करेंगे तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? Question statement. 3 times 3 into 1 square 3 into 2 square 3 into 3 square 3 कॉमन निकाल दिया. 3 times क्या लिखूं? Into question. समेशन ऑफ हाँ. आर स्क्वायर. समेशन आर स्क्वायर करके शॉर्टकट में लिख लेते हैं. 3 times समेशन आर स्क्वायर. फिर नेक्स्ट टर्म सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? n into n plus 1 by 2. minus 3. 3 times 1 plus 2 plus 3 so on until n, जो हमें ऑलरेडी पता है, which is n into n plus 1 divided by 2. And also last term क्या होगा? n. Yes, 1 1 1 1 n. So what we need is sigma r square. So sigma r square can be evaluated by taking the rest of the terms to the left hand side and dividing by 3. So वो पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, वो पूरा सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करके this it simplifies to this expression, which is very important to remember. n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. तो sigma r square का फॉर्मूला है ये. You have to write it down and remember it. कॉपी कर लेना. इसके आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, but I hope you understood. You're just taking 3n plus 1 by 2 and n to the left hand side and finally dividing by 3 and we'll end up with this relation. Okay. Derivation is also not so important, but this formula is like very important. सर आर प्लस 1 होल क्यूब माइनस आर क्यूब से भी कर सकते हैं ना, बस उसमें एन क्यूब की जगह 2 टर्म आ जाएंगे. हाँ, वही थोड़ा सा n-1 तक ही जाना पड़ेगा r को. यस सर. चलेगा चलेगा. तो फिर इस एक्सप्रेशन से हम लोग ढूंढ सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट टू टेकन एट अ टाइम. क्या सम ऑफ टेकन टू एट टाइम? यस यस यस, ये आ गया तो फिर वो भी आ सकता है. Yes. ज्ञानेश्वर सर मैंने क्लास में बोला था क्या कि आज लेट होगा करके? हाँ सर. तो अपर्णा तूने बोला नहीं क्या सर आज बायो लेक्चर है करके?
बाय एग्जाम। अब सर मैं क्या बोलती सर को कि सर तूने नहीं बोला अच्छा है, लेट है आज। नहीं नहीं सर मैं 6 बजे उठती हूँ सर, ऐसा नहीं। अरे हाँ, हाँ डांट नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बोल रहा हूँ, मजाक। किस किस के एग्जाम्स चल रहे थे इस हफ्ते अपर्णा के अलावा? मेरे भी। अपूर्व, सर मेरे भी। सानवी, ओके। तुम्हारे क्लास में 2 सानवी थे क्या? इज दिस योर क्लास इन व्हिच देयर वर 2 सानवीज? देयर वर, Yes. अच्छा, नाउ आल्सो देयर आर। सानवी फ्रॉम अंधेरी, आर यू देयर? उसका सरनेम क्या है पता है क्या सानवी? सर शायद कानोडिया, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ आर यू देयर? हाँ, समझ में नहीं आया तो पूछना, डाउट से तो। हाँ सर। You talk less than the other Sanvi. Okay, is it done everybody? लिख के? यस सर। Okay, now sigma r square की जगह r cube रहता, तो प्रूफ में क्या चेंज करना चाहिए? और 4 Yes, let us just check it out. अगर हम लोग r power 4 लेते, r4 minus r minus 1 power 4 लेते, तो इसको भी r minus 1 power 4 कैसे करते? होल स्क्वायर करके वापस से होल स्क्वायर कर सकते हो। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो, आर स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे करके। जरूर, तो वो कोई खास बात नहीं है, वो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव जस्ट स्टडीड मोर देन यू, दैट इज ऑल। एक सेकेंड, माइनस, ओके। नाउ आर पावर 4 माइनस आर माइनस 1 पावर 4 ये आ जाएगा। इसमें आर का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो समथिंग कुछ तो आ जाएगा, 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4, 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 एंड सो ऑन। सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? सर एन 4। n power n पावर 4 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आएगा? 4 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब आएगा माइनस 6 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा आर माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 1 पता है, सिग्मा आर पता है, सिग्मा आर स्क्वायर भी अभी पता है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सिग्मा आर क्यूब भी ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आर यू रियलाइजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट सिग्मा आर क्यूब? यस सर। yes sir कैन वी फाइंड सिग्मा आर पावर 4 आल्सो? Yes, sir. यस सर। Sigma r power 4, sigma r power 5, and then the loop continues and so on. But all those values are not useful from an exam point of view, but there are ways to derive it, and we are not deriving it also. So I'm just going to write down the formula. If you guys can remember, that will be well and good. Okay, sigma r square का value तो बहुत ही ज्यादा important है। sigma r square के साथ साथ sigma r cube भी एक आता है। sigma r cube का formula is n square into n plus 1 the whole square by 4, and it happens to be sigma r the whole square. Sigma r cube happens to be sigma r the whole square. सर वो जो एक्सपेंशन इससे पहले आपने लिखा था उसमें +4r था ना? हाँ, प्लस 4r फिर माइनस 1 था। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर क्यूब। सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ सिग्मा आर पावर 4 आल्सो, बट जेई में इतना लेवल कभी पूछा नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ। यू डोंट नीड टू बाय हार्ट इट आल्सो, एंड आई एम मोर देन 100% श्योर कि तुम लोगों को मेजर टेस्ट वगैरह में तो नहीं आएगा, बट थोड़े थोड़े बुक्स में दिया रहता है तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा आर पावर 4 इज nn+1 2n+1 times this is the formula. इसमें summation of r square multiplied by a term. क्या we cannot write sigma r power 4 as r square into r square लिखा, फिर इसके ऐसे बाद नहीं, इसमें बता we can't distribute in multiplication ना। yes, वो बता रहा था।
तू अच्छा तू बता रहा कि नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं वो नहीं बता रहा था, मतलब कि आप ये ऑब्जर्व किया कि वो 6 वो सब है। क्या ऑब्जर्व किया, समझा नहीं। n into n plus 1 मल्टीप्लाई बाय 2n plus 1 by 6 पूरा टर्म है बता रहा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, वो पूरा टर्म है, यस। Sigma r power 4 is not so important. This is sort of useless only. हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us write down solve few questions. तुम लोग ना पूरा सॉल्व मत करो, जस्ट टेल मी द मेथड, आई एम इंटरेस्टेड इन द मेथड ओनली, द वैल्यूज आर गोइंग टू बी ह्यूज, पूरा सॉल्व मत करो। वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, थर्टी वन स्क्वेयर प्लस 32 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अंटिल 50 का स्क्वेयर। सर 1 to 50 So plus minus 1 square से 1 to 30 30 square सब्ट्रैक्ट कर यस, वंस अगेन अपर्णा शायद ना बताना क्या किया। So 1 to 30 के squares add कर देंगे and by subtract कर देंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन अंटिल 50 का स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन अंटिल 30 का स्क्वायर। दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, कैन यू जस्ट टेल मी फॉर माय क्लैरिटी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अंटिल 50 स्क्वायर क्या रहेगा आंसर? आंसर नहीं, लाइक फॉर्मूला n को वही 50 n into आएगा। n plus 1 into 2 n n की plus 1 जगह by 50 6. लिखना पड़ेगा। हाँ वही तो क्या होगा 50 into 51 51 into 101 101 by 6 minus 30 into 31 into 61 by by 6. by 6. Yes, this is only the answer. Okay, because sigma r square का formula है n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay. Did सर इतने बड़े anybody by कैलकुलेशंस आएंगे? JEE main में इतने calculations are expected, final JEE main में, because you have 2 minutes time. ये इतना जो हमने बोर्ड पे लिखा इतना करने के लिए तो कितना टाइम लगेगा? 15-20 सेकंड ही 45 लगेंगे। सेकंड 30 हाँ सेकंड। सर वही। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, इस तरह से करके छोड़ दे हम लोग क्वेश्चन, लास्ट में जब टाइम होगा तब करें। ये तो डेफिनेटली छोड़ दो अभी। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सॉल्व मत करो, जस्ट कैसे करना है ये बताओ। Okay, now other than this, I'm just interested in another method also, just for my clarification. Okay, another method, यहाँ पे 31, 32, 33, 34 है, तो of course next time 34 है, तुम लोगों ने ये कैसे predict कर रहे हो? Of course consecutive natural numbers लग रहा है। अच्छा, now can if I ask you what is the general term, इस सीरीज का जनरल टर्म क्या रहेगा? जनरल टर्म और nth टर्म? n plus 30 का होल स्क्वायर। हाँ, n plus 30 द होल स्क्वायर। तो n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। कैसे? n plus 30 में n को फर्स्ट पुट करें, यस करेक्ट। तो व्हाट इज सेइंग इज द जनरल टर्म इज बेसिकली 30 plus r. Did everybody understand this? Yes, sir. Yes sir. स्क्वायर आल्सो। अच्छा, r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 to 9 1 to 20 कहां तक? 20 19 20 की 19? 20 पुट करके देख लो ना, r का वैल्यू 19 डालेंगे तो लास्ट टर्म आ रहा है क्या? तो r का वैल्यू 20 आना चाहिए। ठीक है, सो द क्वेश्चन कैन बी कंप्रेस्ड इनटू दिस फॉर्मेट। ओके, सिग्मा 30 plus r the whole square. Now basically though this is not an AP, you can realize that 31, 32, 33 they are in arithmetic progression. तो उसको AP का फॉर्मूला यूज कर लिया, बाकी स्क्वायर को चिपका दिया हमने। ओके, नाउ इसको कैन वी इवैल्यूएट इट अदर देन द फर्स्ट मेथड 30 plus r the whole square? सर expand 30 plus r को एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या होगा? 900 plus r 900 square R square plus plus 60r. 60r। इसकी वजह से फायदा क्या है? सिग्मा को 900 वगैरह पूरा
सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एडिशन। ओके, इसके बाद क्या होगा, कैन यू टेल मी फर्स्ट टर्म क्या होगा आंसर? सिग्मा 900, सिग्मा N. 900 कैसे करूं? 18,000 1000 900 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बचेगा सिग्मा 1। सिग्मा 1 कितना होता है? 20 नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 20 है। फिर बाकी सिग्मा आर स्क्वायर, n into हाँ वही N into फॉर्मूला एन यहाँ पे 20 हो गया, 20 इंटू 21 इंटू 41 41/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, n को 20 लिया। और लास्ट वाला 60 into 20 into 21/2 60 टाइम्स सिग्मा आर, 20 इंटू 21/2। तो दिस विल आल्सो बी द सेम आंसर। इस क्वेश्चन में दोनों सेकंड मेथड सीम्स यूजलेस, जस्ट हम लोग लेकिन सेकंड मेथड ही लेटर यूजफुल है। हर बार इतना कंफर्टेबली जमेगा नहीं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सारे टर्म्स जम गए। देन यू हैव टू फिश आउट the AP part or the GP part and then use it in the general term. Though the series are not in direct AP, you just have to make it look like AP का स्क्वायर हो या AP का क्यूब हो तो भी उनके वैल्यूज हम लोग ढूंढ सकते हैं। थोड़े क्वेश्चंस और करूंगा, पहले इसको लिख लेना वन सेकेंड फास्टली। प्रथमेश ने कल रात को मैसेज किया, अच्छा अभी ओके बोला। डन हो सर गया तो हो गया, डन। एक क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेटिव सा थोड़ा सा। find the sum to n terms. Find this sum to n terms. Find the sum to n terms of this series. 1 square plus 3 square plus 5 square ... Find the sum up to n terms of this series. सर हो गया, टेक्स्ट में दिया आंसर। बहुत बड़ा है सर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, पढ़ के बता सकते हैं? यस ऐसा मत बोल कि पूरा समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, दैट इज ऐसा नॉट नहीं। सिंप्लीफाइड। 2n - 1 का होल स्क्वायर। हाँ वही तो सिंप्लीफाई करना है। यू आर सेइंग आंसर इज 2n - 1 का स्क्वायर, नो सर, 4 into n into n 2n + 1 so and that is into n only the + 1। answer। सर वही आंसर है क्या 4n स्क्वायर? नहीं, वो तो मैंने पूरा ये हाँ, और 4 स्टेप भी डिक्टेट करेगा क्या अभी? हाँ। करके बता ना आंसर। हाँ। ये आना चाहिए अनिरुद्ध। यस हाँ सर, ये आ गया। अगेन नाइस वन जानवी। सही से तो ऑप्शंस में जो सम है तो ऑप्शन में पुट करके देखेंगे आ रहा है तो नहीं आ रहा। अरे ऐसे आते हैं, n into lambda n square minus 1/3 find lambda। तो अरे क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को बेवकूफ मत समझो यार। वो भी जेई एडवांस के तो प्रोफेसर्स बनाते हैं अच्छे।
उनको पता है, ये सब करते हैं बच्चे। ओके, जानवी या कोई भी बता सकते हो क्या कि अप्रोच क्या करने वाले हो? जैसे अनिरुद्ध ने बताया, कैन एनीबॉडी एल्स टेल मी? तो पूरा चीज 2r-1 होल स्क्वायर को ओपन करके अलग अलग से करेंगे है ना, 1 3 5 7 है, तो ऐसे तुम लोग टी आर लिखने की कोशिश करो, आर इथ टर्म। तो स्क्वायर को छोड़ के, मतलब 1 3 5 7 मतलब बेसिकली एपी का स्क्वायर है। वो एपी का जनरल टर्म कैसे ढूंढ रहे हो? 2r-1 4 minus 1. 2r-1 वो कैसे प्रेडिक्ट किया? सर ये फर्स्ट फील से, टर्म फील कॉमन से आ गया, ठीक है। I was just telling the generalized long method, a plus n minus 1 into d करके लिख सकते हैं। a is 1 and common difference is 2 bit for 1 3 5 7, so this simplifies to 2r minus 1 का square, so this is tr. So once tr has been found, sn can be given as sigma tr. Sn can be written as sigma tr, summation of the tr. So basically we just have to find summation 2r minus 1 का square, which is the same thing, unnecessarily ये introduce किया मैंने। Summation 2r minus 1 is basically 4r square minus 4r plus 1. फिर sigma can be distributed, you just have to do it very fastly, 4 times sigma r square का formula, nn plus 1 2n plus 1 by 6 minus 4 times sigma r का formula plus sigma 1 का formula n। इस पूरे में से n कॉमन निकाल के just have to simplify this expression as much as possible. The answer should come out to be n into 4n square minus 1 whole divided by 3. किसी का आया क्या other than जानवी? यस सर। Good one मानसी. Only 2 girls, और किसी का नहीं आया? सर मेरे को भी आ गया। Okay, good one अपर्णा. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं। Is it done everybody? Yes sir. ओके, अभी जनरल टर्म ढूंढना ही थोड़ा सा आदत डालो, जनरल टर्म ढूंढते ही फिर सिग्मा चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑल, दैट इज ओनली द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ऑल वी आर इंटरेस्टेड राइट नाउ इज इन फाइंडिंग द जनरल टर्म, बस यही है। इसी को जनरल टर्म ढूंढने को या जनरल टर्म मैनिपुलेट करना ही रिमेनिंग लेक्चर, रिमेनिंग सीक्वेंस एंड सीरीज है, जो एक्चुअली आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ओके, टेलीस्कोपिक सीरीज और थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, फाइंड द सम, find the sum to n terms, find the sum to n terms of the series 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus 3 into 4 square dot dot dot। ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत करो, चलेगा। जस्ट आफ्टर अ मिनट टेल मी द जनरल टर्म। n into n plus एक 1 सेकंड, का आफ्टर अ मिनट, हाँ, जस्ट ईशान बोल रहा था, जस्ट अ मिनट, क्या अनिरुद्ध बोल रहा था, जस्ट अ मिनट। सर आज आप क्लास लेट लेने वाले थे ना? ऐसा तो मैंने बोला नहीं तुझे कभी। सर वो आज कोई तो सेंटर का एग्जाम था तो ओवरलैप हो रहा था टाइमिंग। तेरे सेंटर का था क्या? नहीं सर, तू मेरे तू को अभी लगा कि आज। तूने अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सर, मैंने अभी किया। ओ, बाकी सब ने पहले ज्वाइन कर लिया यार। सर मुझे लगा कि अभी है क्लास क्या क्या? क्लास अभी फुल स्ट्रेंथ है। हाँ, प्रवास was the last person to join, full strength हो गया। कोई तो एग्जाम का मुझे भी कंफ्यूजन था प्रभास, फिर बाद में केम टू नो कि वो बायोलॉजी एग्जाम था आज, तो नोबडी वाज राइटिंग। क्या सर? आज बायो का एग्जाम था उनका। अच्छा सर।
तो बायो लिया नहीं है जीनियस बैच से कोई, so everybody attended. But either way, we did not do anything tough. We were doing sigma. सिग्मा के दो फॉर्मूले पढ़े थे. आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट. सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या? समेशन आर स्क्वायर का पता है क्या प्रभास? ओके, तो थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा तुझे पहले, आधे घंटे का. That is correct, Mansi. Can anybody tell me what will be the general term? n n into n plus 1 whole The square. whole square. n into n plus 1 the whole square. हम commonly n avoid करेंगे, inside sigma लिखना, because n is a constant number. r में लिखते हैं, that is the only general language to do. n लिखेंगे तो it doesn't matter ऐसे. r into r plus 1 the whole square. ये derive करने में किसी को problem हो रहा है क्या? You just have to see one term at a time. 1 2 3 4 वो तो simple है, वो तो r बन जाएगा. बाकी 2 3 4 5 are just one more than the previous number. तो इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आई विल सॉल्व द रेस्ट. r प्लस 1 होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे और r मल्टीप्लाई कर देंगे. ये बन जाएगा r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r. फिर उसके बाद वी कैन जस्ट सेपरेट इट. सिग्मा r क्यूब प्लस 2 टाइम्स सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r. सिग्मा r क्यूब सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r तीनों का फॉर्मूला पता है, हेंस द आंसर. यू डोंट नीड टू सॉल्व इट फॉर दिस क्वेश्चन, बट जस्ट गेट accustomed टू फाइंडिंग द जनरल टर्म. जनरल टर्म मिल गया तो फिर बाकी क्वेश्चन पूरा इट विल फॉल इनटू प्लेस. Okay. Is it done? Are you done writing or is it easy or tough? What do you think? Easy. Okay. थोड़ा Easy. सा चेंज करके देता हूँ एक और. एरेज कर दूं क्या ये? Yes, sir. Next one. Find the sum of the series. Find this once again. I am interested in the method this time. Find the sum of the series. 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3. Find the sum of the series. 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube by 135 and so on. जनरल टर्म पता. Okay, I'll ask you in a minute. अनिरुद्ध हो गया बोल रहा है क्या? हाथ रेस किया? यस Okay. सर. मेथड. हाँ मतलब मेथड तो सही है. कुछ थोड़ा सा स्केलेटन स्टेप्स लिख ले. That's right, Janvi. Sir, sum नहीं है sir, वो term Yeah, है. yeah, I got the message.
Okay. Should I discuss? Sir, just a minute, sir. Sure, no problem. Just asking. सर आंसर सही है क्या? वो तो जनरल टर्म है प्रेम, उसका सिग्मा करना है। और आर्यन तेरा आंसर, तेरा तूने जो भेजा जनरल टर्म है तो गलत है अरे आर्यन। सर मैं जनरल टर्म ही भेजा था, वो सही है ना? हाँ इब्राहिम जनरल टर्म करेक्ट है, आर्यन का गलत बोल रहा हूँ। आर्यन खरे आई गेस, नहीं आर्यन पिल्लाई है ना तू? सर मैंने नहीं भेजा। अच्छा the other आर्यन। सर मैंने आंसर भेजा है, सही है? हाँ मुझे मैसेज नहीं मिला तेरा। अपर्णा, एन डिनोमिनेटर में है क्या? यस सर। नो यार, ये तूने जनरल टर्म का भेजा है कि किसका भेजा? सर एक्चुअल लाइक सम टू एंटर। फाइनल आंसर नो बिल्कुल नहीं। जैसे कि नहीं यार गलत है अपर्णा। यस अनिरुद्ध, वो जनरल टर्म है। ये सब मानसी जनरल टर्म भेजा है क्या तूने? जनरल टर्म है तो डिनोमिनेटर वाला गलत भेजा मानसी। सर मैंने समेशन का टर्म भेजा बस, फाइनल। फाइनल आंसर भेजा तूने? यस सर। फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में n स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं आता। सर तो, चेक। नहीं मानसी तूने जनरल टर्म भेजा विच इज करेक्ट यार, सॉरी आई जस्ट ओवरलुक द न्यूमरेटर। ये जनरल टर्म भेजा मानसी तूने। प्रभास करेक्ट है वो जनरल टर्म। यस सर। Harleen, that is correct यार, but that is just a unsimplified version। तूने बहुत ही तो मैथ्स को यूज ही नहीं किया, जस्ट तूने इंग्लिश यूज किया। ओके अगर ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3 है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द टर्म 10? 10th टर्म क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 9 क्यूब क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कहाँ तक? 10 10 10 क्यूब डिवाइडेड बाय क्या? 10 टर्म्स होंगे ऑड। हाँ 1 3 5 सॉलिड 10 टर्म्स 10 का रहेंगे स्क्वायर और होगा 10 20। टर्म्स रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आज के स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था सम ऑफ 1 ऑड नंबर इज 1, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स कितना होगा? 2 स्क्वायर होता है। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स 3 स्क्वायर होता है। सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स 10 स्क्वायर हो जाता है। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 10 स्क्वायर होता है। ये तो t10 हुआ। अगर मैं tr की बात करूं, tr क्या होगा? 1 क्यूब लाइक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस लास्ट में माइनस r आर क्यूब तक जाएंगे। I think we are saying, I hope we are saying the same। tr is basically 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब so on until r क्यूब रहेगा। और डिनोमिनेटर में रहना चाहिए 1 3 5 ऐसे r टर्म्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? Can you simplify this a little more? n into n plus 1 by whole square divided by n अभी square। एक सेकंड केयरफुली बताना। Do you think the addition of the numerator is n into n plus 1 by, मतलब n into n r plus, into r plus 1 by whole हाँ r into r plus 1 into 2r plus 1 by 6 r plus क्योंकि 1 by number of terms are r। okay, whole divided by 135 so on until r terms, वो कितना होगा? r square। R square। r square ही हो जाएगा, r सर वो square ही हो जाएगा। 2r plus 1 नहीं होगा ना, r into r अरे plus 1 अरे आई एम सॉरी, मैंने रॉन्ग फॉर्मूला लिखा r क्यूब का।
r square into r plus 1 the whole square by 4 whole divided by r square. So the r square cancel, okay, simplify, okay, r plus 1 the whole square divided by 4. Now this is only the general term, but that is not the answer. जो बहुत लोगों ने सही भेजा. Okay. इब्राहिम 2n क्यूब प्लस थोड़ा सा गड़बड़ किया तूने. 15n नहीं आएगा शायद, 9n आएगा शायद. I'll write the answer on the board in a minute. In the meantime, ये तो TR हो गया. Now, sum to n terms is basically sigma TR. Basically summation of r plus 1 the whole square divided by 4. इसका summation कैसे solve करने वाले हो? एक्सपैंड करके मैंने 4 बाहर ले लिया. 1/4 तो कांस्टेंट है. फिर समेशन r plus 1 का स्क्वायर. That is basically summation r square plus summation 2r plus summation 1. Summation r square का फॉर्मूला है nn plus 1 2n plus 1 by 6. Summation 2r is n into n plus 1 and summation 1 is n. So that should give us the answer. सर वही क्या? हाँ, कुछ कैलकुलेशन में वो हो गया होगा. मैं आंसर लिखता हूँ. ये आना चाहिए इब्राहिम. सर n plus 7 into 2n plus 1 into n आ रहा है. ये है जो आंसर मेरे पास है. एक सेकंड सर, मैं थोड़ा वेदांत का मेरा मैच कर रहा है ना. बस वेदांत आर की जगह एन लिखना चाहिए था, बाकी सब सही है. क्योंकि सम टू एन टर्म्स पूछा है ना. Okay. Should I wait or should we move on to next question? Move on to next. सर एक सेकंड रुक जाओ. Okay. किसी को मेथड में डाउट है क्या? नो सर. जनरल टर्म में खुद एक सीरीज है, मतलब हर जनरल टर्म में ही सीरीज आ गया, तो सीरीज में सीरीज यूज किया. ये सही सही है. थैंक्स जानवी. अच्छा है तुम्हारे क्लास में एटलीस्ट जो जो बात करते हैं उनकी आवाज से पहचानने लग गया हूं मैं भी शक्ल देखूंगा तो बोलूंगा कौन हो. सर दूसरे क्लास में कोई बात नहीं करता क्या? नहीं, दूसरे क्लासेस में भी थोड़े थोड़े, मतलब 10-15% स्टूडेंट्स आई हैव रिकॉग्नाइज्ड. सर उसके बाद वापस विल हैव टू स्टार्ट ओवर ऑफलाइन होते ही. हाँ वही, मतलब आवाज से पहचान लूंगा होपफुली. तुम लोगों ने सारे सर की शक्लें देखी क्या? हाँ सर. हाँ सर. ओके, राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन एरेस कर रहा हूँ इब्राहिम. हो गया सर. आंसर तक सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज की क्लास में, बट राइट नाउ जस्ट मेथड्स समझ लो. ओके, आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, तुम लोग गिव इट अ ट्राई. फर्स्ट क्वेश्चन, 1 into n है, डॉट इज into 1 into n, 2 into n minus 1. जनरल टर्म तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं एस्टेब्लिश करने के लिए जस्ट पुट r as 1 2 3 and check if you're indeed getting the same terms. आंसर तक सिंप्लीफाई कर सकते हो तो अच्छा रहेगा. फर्स्ट वन,
these two questions. I'll just come back in 5 minutes. Somebody at the door. एक सेकंड, I'll just check the answers. मानसी, you are right यार. अच्छा, सिर्फ सर एक नहीं. सेकंड हाँ. वाले में सर के का कोई टर्म नहीं है. सही कह रही हो एक्चुअली, बट के का टर्म नहीं है, that is true, but still it is solvable. That's correct, Prabhas. Nice to see you guys have coped up. Okay. First question, should I discuss or should I wait? Sir, you can discuss. Okay. Now, first question, 1 into n. सर एक 2 बार into मेरा n. आंसर बता दो ना, सही है कि गलत.
करेक्ट है इब्राहिम। प्रभास और मानसी, आई एम जस्ट नॉट श्योर कि वो -3n² है कि +3n² है। कैन यू गेस, जस्ट वेरीफाई इट फॉर मी। +3n² आएगा क्या मानसी और प्रभास? बाकी वेदांत यू आर राइट, इब्राहिम आल्सो। ओके, नाउ first question, every term has multiplication of two terms. Every term has multiplication of two terms, 1 into n, 2 into n minus 1, 3 into n minus 2 and so on. So nth term predict करने के लिए you can just predict some random term like the 10th term. 10th term will also be a multiplication of two numbers, something into something. तो 10th term का first number क्या होगा? 10. 10 खुद ही रहेगा, 10 खुद ही रहेगा। second number क्या होगा? n minus 9. n minus 9 is perfectly correct. n minus 9 is perfectly correct. n minus 10 नहीं रहेगा। नोटिस करो, फर्स्ट टर्म n था, सेकंड टर्म n minus 1 था, थर्ड टर्म में n minus 2 था, फोर्थ टर्म में n minus 3 रहेगा और 10th टर्म में n minus। सर मेरे को एक डाउट है। बोलो सर जैसे लास्ट में वो जो सेकंड लास्ट टर्म n-1 into 2 लिखा है, फिर लाइक 10th टर्म जरूरी थोड़ी है, लाइक कैसे एक बार इंक्रीज हो रही है उसके बाद वापस डिक्रीज हो रही है, लाइक सेम टर्म्स आ रही है। यस, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है सीरीज। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर फिर कहीं तो होगा ना जहाँ लाइक एक जगह कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू होगा, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कौन सी टर्म होगी वो वाली? एक तो थोड़ा क्लैरिटी से नहीं आ रही तेरी आवाज, थोड़ा माइक दूर रख के बात करना। और दूसरी चीज क्या है कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बीच में मैक्सिमम कब आएगा? मतलब बीच वाले टर्म पे आएगा, n/2 के आसपास, लाइक मिड वैल्यू के पास मैक्सिमम आएगा। बट तुझे मैक्सिमम क्यों चाहिए? तो क्योंकि उसके बाद फिर वो लाइक सिमेट्रिक बन जाएगा, तो उसको सिर्फ सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो 2 टाइम्स हाफ द सीरीज कर सकता है, दैट आई एग्री। तो 2 टाइम्स अंटिल n/2 टर्म्स जैसा कर सकता है, बट उसमें और भी प्रॉब्लम है कि n इवन है कि ऑड है, वो मैटर करेगा। ओ हाँ सर, हाँ वो रियलाइज हो गया मैंने, हाँ ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज rth टर्म क्या होगा? तो 10th टर्म से आइडिया मिल जाएगा। r into n minus r plus r into क्या होगा? n minus r plus plus 1. n minus r plus 1 आएगा, that is correct। r into n minus r plus 1 आएगा, plus 1 भी आएगा। This is the rth term। फिर sn is basically sigma of this, summation of this। इसको r को multiply कर देंगे, nr minus r square plus r, इसका summation। इसका summation बताओ, next step क्या करना चाहिए? सर उसके बाद r is equal to n डाल देंगे जब ओपन करने के बाद। एक सेकंड, सिग्मा nr minus सिग्मा r square plus सिग्मा r, ऐसे हो गया। सिग्मा Yes, sir. r तो फॉर्मूला n plus 1/2 है। सिग्मा r square याद हो गया क्या अभी तक? यस सर। n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। सिग्मा n into r कैसे करूं? n बाहर आ जाएगा। हाँ, n बाहर आ जाएगा, n इज ए कांस्टेंट, n बाहर आ जाएगा और बचेगा सिग्मा r। सिग्मा r इज जस्ट n into n plus 1/2। बस इस पूरे को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया लोगों ने या कॉमन निकाला। इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट n into n plus 1 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स। n into n plus 1 कॉमन निकाल देंगे तो इट हैपेंस टू बी सिंप्लीफाइड टू n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6। so that is the final answer। सर बोलो। सर n बाहर क्यों निकला, वो नहीं समझा मुझे। n is a constant ना। अच्छा हाँ सर, हाँ। n is a constant, वही, इसीलिए r लिखना अच्छी बात है। r is the variable। सर हाँ, सो मैंने सेकंड वाले का भेजा है, बता दोनों करेक्ट है कि नहीं? लेट मी जस्ट चेक। ये फर्स्ट वाला, एक सेकेंड, इसका आंसर किसी का, हाँ हाँ ठीक है। प्रभास, आर्यन, यू आर राइट। इब्राहिम नहीं यार। तो मैंने आपको सेकंड वाले का आंसर भेजा, आप एक बार चेक करके एक बता। सेकंड, इसके पहले प्रभास तूने चेक किया, पिछले वाले में प्लस रहेगा। हाँ सर, वो प्लस है। जानवी
प्रभास आर्यन यू आर राइट। अपर्णा किसका आंसर भेजा तूने? सेकंड वाले का। नहीं नहीं, गलत हो गया। आर्यन करेक्ट है। ओके, सेकंड वाला कर दूं अभी या वेट सर करूं? 1 minute. श्योर श्योर। और पहले जानवी ने ही पूछा ना डाउट कि के ही नहीं है। सर किसने उसका क्या? पूछा? हाँ तूने पूछा ना। यस सर। ठीक है ठीक है, आंसर आ गया तेरा तो अच्छी बात है। See Vedant, the answer cannot be in terms of J or I because J and I have no fixed value. J and I as well as K keep on changing. मानसी करेक्ट है। अनिरुद्ध थोड़ा सा मिस्टेक है न्यूमरेटर में। यस सर देख। Okay, now AKX multiple 3 sigmas ago तो just evaluate 1 sigma at a time. Like first sigma, एक second, sigma k equals to 1 to j 1, सिर्फ इतना evaluate कर लेते हैं। sigma k j होगा ना इसका लास्ट वाले का। हाँ, sigma k equals to 1 to j k, मतलब k को 1 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा, k 2 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे 1 कितनी बार? j टाइम्स। j टाइम्स 1 टू j है तो j टाइम्स है, तो इसका एडिशन हो जाएगा जस्ट 1 into j और j। So this value is just j. This value is just j. So sigma I equals to 1 to n, sigma j equals to 1 to I, and this will just become j. That will just become j. First sigma has been replaced with just j. फिर अभी second sigma, sigma I equals to 1 to n, j equals to 1 to I j, इसका क्या होगा आंसर? j I into I plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 होता है सिग्मा r का फॉर्मूला when r is ranging from 1 to n. Instead of r the alphabet j has been used. 1 to n की जगह 1 to I है, तो this will become I into I plus 1 divided by 2. I hope others are also understanding second sigma को कैसे evaluate के sigma j का फॉर्मूला, और that is same as sigma r का फॉर्मूला. So the question has just become half times summation 1 by 2 is just a constant, summation I square प्लस समेशन आई। फिर समेशन आई स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, समेशन आई स्क्वायर हो या समेशन आर स्क्वायर हो, इट डजंट मैटर, एनी अल्फाबेट कैन बी यूज्ड, दैट शुड बी अ जनरल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो हाफ टाइम्स ये रहेगा nn plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus nn plus 1 by 2. We can take nn plus 1 by 2 common and then simplify it a little more. सर बोलो, मैंने वही किया सर, आंसर वही आ रहा है। बता इसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? सर बाहर n into n plus 1 by 4 आ जाएगा, n into n plus 1 by 4 आ जाएगा। ओके, फिर क्या अंदर होगा? 2n plus 1 by 3 plus 1 प्लस 1, हाँ तो क्या हुआ? 2n plus 4 हुआ वो, 2n plus 4 में से अरे 2 कैंसिल ये होगा मैंने तो n गलत plus 2 आएगा। हाँ सर। तुमने 5, अच्छा 3n ले लिया शायद उसको। हाँ सर मैंने n लिख दिया गलती से। ओके,
थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं. इज इट डन एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes. एक सेकंड सर, एक सेकंड. ओके. सर तो फाइनल आंसर n into n plus 1 into 5n plus 4 upon नहीं, होता है. into n+2/6. ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 1 + 3 आएगा, 3n नहीं आएगा. Oh, okay, 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 okay. हाँ, because Ibrahim did the same mistake, so it was easy for me to predict. सर सर बोलो. वो सिग्मा I into I plus 1/2 के बाद क्या किया आपने? 1/2 तो कांस्टेंट है, हाँ सर. वो बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट से हाँ, कर समझ दिया, गया. I² हाँ, सर. + I. समझा सर. ऐसे ऊपर नीचे रैंडमली लिखा है, बट आई गेस एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग किसके बाद क्या लिखा है. हो गया लिख के? डन. Yes, sir. ओके. अच्छा, Yes, sir. नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज Tn दिया है तो Sn कैसे ढूंढना है, और Sn दिया है तो Tn कैसे ढूंढना है. अगर एक स्टेप में बताना है फॉर एनी सीरीज, नॉट जस्ट APGP, फॉर एनी सीरीज, व्हाट वुड बी ए जनरलाइज्ड वे टू टेल. Tn दिया है तो Sn ढूंढना है अगर पूछे, तो वन कैन जस्ट से कि सिग्मा Tn करेंगे तो Sn आ जाएगा. दैट इज ए जनरलाइज्ड वे टू टेल. मतलब बाकी अभी सिग्मा का हेडेक है वो. ओके. Sn दिया है तो Tn कैसे ढूंढना है? तो किसी नॉन फॉर्मूला में सिंपलीफाई करके. अच्छा, डू यू रियलाइज दैट Tn इज Sn minus Sn SN minus 1? plus S, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. You should feel very logical यार. nth टर्म क्या है पूछे तो सम टू n टर्म्स ढूंढेंगे माइनस सम टू n minus 1 टर्म्स. किसी को डाउट है क्या इसमें? These two are true for any series, not just APGP, for any series. I'll just put it in the form of a question so that you realize, and I'll make it look tough also. Erase कर दूं? ठीक है, रहने देता हूँ. Now also थोड़े बुक्स में, मतलब थोड़े बुक्स में क्या है, एग्जाम्स वगैरह में जबरदस्ती का Tn की जगह they'll use some other symbol, UN, VN. तो you just don't get confused. ठीक है, मतलब VNT, मतलब T फॉर टर्म नहीं, V की जगह. जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ. Okay, this is the question. I'll give you 5 minutes, or after 2 minutes I'll discuss. सबसे पहले IR से कंफ्यूज मत हो. IR is just TR.
I'll give you a hint in a minute. सिग्मा आई आर दिया है, सिग्मा रूट आई आर ढूंढना है, तो इसके लिए पहले आई आर का वैल्यू ढूंढना जरूरी है. इट इज नॉट पॉसिबल कि विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड देन विल गेट द आंसर. जानवी यार सही लग रहा है आंसर, इनफैक्ट पूरा करेक्ट लग रहा है. सर मेरा करेक्ट है इब्राहिम. तो फॉर अदर्स आई जस्ट गिव यू स्टार्ट. सिग्मा आई आर दे रखा है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन अंटिल IN, इसका वैल्यू दे रखा है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13. तो what I am saying is I1 plus I2 so on until IN minus 1, I1 plus I2 so on until IN minus 1. पहले n-1 टर्म्स तक का ही एडिशन अगर पूछे तो बस n की जगह n-1 लिखेंगे. n-1 टाइम्स 2 टाइम्स n-1 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स n-1 प्लस 13. What I did was instead of n I just put n-1. ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट in-1 टर्म्स एंड फर्स्ट n-1 टर्म्स सब कैंसिल होके सिर्फ in बचेगा. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सम टू n टर्म्स, जैसे सम टू n-1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन विल एंड अप विद द nth टर्म. तो in is basically n times 2n square plus 9n plus 13 minus n-1 times this thing. Now your job is to simplify this expression in. इस पूरे को simplify करना है. Did anybody simplify? Yes, sir. क्या आ रहा है? So 6 into n plus 1 the whole square. Thank you, Yes, sir. Janvi. 6 into n plus 1 the whole square आना चाहिए. in simplify होके. ठीक है? Now this is the first step. फिर in मिल गया तो ir is basically n की जगह r पुट करेंगे. So we just have to find sigma r equals to 1 to n इनका स्क्वायर रूट. This is basically root 6 times r plus 1 स्क्वायर का रूट r plus 1 हो जाएगा. This is what we need to find. ये तो बहुत इजी है, रूट 6 कॉमन आ जाएगा, सिग्मा r पता है, सिग्मा 1 पता है. वेदांत करेक्ट है. प्रथमेश n स्क्वायर प्लस, हाँ करेक्ट है प्रथमेश, गुड वन. मानसी रूट 6 आता है यार बाहर. अच्छा रूट 6 से बाई 2 को
हाँ और मैंने करेक्ट वो है फर्दर करेक्ट सॉल्व कर दिया। नहीं करेक्ट है मानसी, वो रूट टू कैंसिल किया मैंने। आर्यन थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रभास यू मीन टू से रूट 6 मल्टीप्लाई होगा। वेदांत इज राइट, वेदांत 23 एनआर। प्रभास रूट 6 यस मल्टीप्लाई सर, नहीं यस, होगा ना? मल्टीप्लिकेशन। रूट 6 टाइम्स सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1। सिग्मा आर का फॉर्मूला है गाइस n इंटू एन प्लस 1/2 और सिग्मा 1 इज n। So that is it. This is the answer. Okay. हो गया तो बताना one thing. Second thing नहीं समझ में आया तो भी जरूर बताओ। That's right, Aryan. Is it done or no? हाँ सर। मेथड समझ में आया ना? बेसिकली समेशन दे रखा है, जनरल टर्म ढूंढना है, फिर उस जनरल टर्म को मैनिपुलेट करके एक और क्वेश्चन दिया है। जैसे कि एक और सम देता हूं, एरेज कर दूं एवरीबॉडी? Yes. Okay. Done. If sigma r equals to 1 to n, tr equals to 3 raised to n minus 1, find sigma r equals to 1 to infinity 1 by tr. पिछले सम जैसा ही है। That is right, Aryan. Very nice. पिछले सम जैसा ही सम टू एन टर्म्स दे रखा है, उसको एस एन लिखने की जगह सिग्मा टी आर लिखा है। एन को n माइनस 1 पुट करो, n को n माइनस 1 पुट करो और सब्ट्रैक्ट करो तो nth टर्म मिलेगा। तो एक कांस्टेंट है ना आंसर, लाइक n या Yes. टर्म्स में नहीं आएगा। n के टर्म्स में तो नहीं आएगा बिकॉज इनफाइनाइट Okay. टर्म्स है, या श्योर। और इनफाइनाइट टर्म्स वाला क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी जीपी और एजीपी। अपर्णा इज राइट। सर हमें क्या करना है सर? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड क्या करना है। तो दोनों क्वेश्चन ही है क्या?
ऐसा है क्वेश्चन. If this, then find this. Yes, sir. Okay. तूने nth टर्म नहीं ढूंढा क्या अभी तक? So मैं शुरू भी नहीं किया. अच्छा. Did you realize that sum to n terms दे रखा है 3 raised to n minus 1? Yes, sir. Sum to n minus 1 terms हो जाएगा 3 raised to n minus 1 minus 1. Subtract करेंगे दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड nth टर्म मिल जाएगा tn. Subtract करेंगे तो you'll get 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1. You can take 3 raised to n minus 1 common times 3 minus 1. Or that is basically 2 into 3 raised to n minus 1. This is our tn. This is our tn. Yes, sir. आया. Obviously tr हो जाएगा 2 into 3 raised to r minus 1. tr मिल गया तो tr मिल गया तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. Vedant is right, Anirudh is right, Aparna is right. Yes, Aparna told before also, but yeah. जल्दी सोचो यार, जल्दी करो जानवी यार, easy question है. 1 by tr, 1 by 2 into 3 raised to r minus 1. 1 by 2 is a constant. बाकी r को 1, 2, 3, 4 put करो. इनफाइनाइट जीपी आना चाहिए. निधीश करेक्ट, जानवी राइट, वेदांत अनिरुद्ध. ओके, बाकी लोग इतना टाइम क्यों लग रहा है? दृशा आर यू देयर? और कौन कौन आंसर नहीं बता रहे आज? ईशान, परम. मेरा करेक्ट है. हाँ इब्राहिम करेक्ट है. प्रतिमेश आल्सो करेक्ट. बाकी पृथ्वी, रोमा, हेमंगा, चिनार, क्या हुआ? सो गए क्या? हेमंगा, चिनार एक आंसर भी नहीं बताया. ओजल, मैत्रेयी, पीयूष एंड ऑल. सबके नाम लेना मुश्किल है बट स्टिल. सृजिता is also from your class, right? Or is she from? Yes, sir. She's absent, right, today? Yes, sir. Last class भी absent थी क्या वो? तो वेकेशन पे है. ओह सही है. कहाँ ऐसे टाइम पे वेकेशन कहाँ जाते हैं लोग? तो क्या पता. तुम लोग भी प्लान कर रहे हो क्या वेकेशन लेने का? समय लेके आ चुकी. हाँ तूने 1 महीने पहले गए थे ना यार. Yes, sir. सही है. फॉरेन गई थी कि इंडिया में ही? फिर इंडिया में ही सर. ओके ओके. फॉरेन में अभी इंडियंस को अलाउड है क्या? पता नहीं सर. सर फैमिली विजिट करना भी ज्यादा जरूरी लगता है. अच्छा तो फैमिली विजिट के लिए गई, वो वेकेशन थोड़ी होता है. ठीक है वेकेशन हो सकता है तेरे लिए. नहीं सर वैसे ही घूमना है सर. फैमिली को उठाते हम लोग कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं. ओके ओके ओके. Okay. Should I wait others or should I solve? क्या है सिचुएशन? सर हो गया सर. हाँ तेरा हो गया. जस्ट वेटिंग अदर्स. कुछ बताओ. हाँ सर हो गया. 1 by 3 raised to 0 plus 1 by 3 raised to 1 plus 1 by 3 raised to 2 and so on until infinity तक चाहिए. This is infinite GPR. Infinite GP का sum you guys can do it. हरलीन आया कि नहीं? सानवी. हाँ सर. ठीक है. फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर 3 by 4 आना चाहिए. फाइनल आंसर इज 3 by 4. Yes. sir. Okay. So right on next question, maybe the last question for the day. Right on. Find the sum. Find the sum up to n terms. Find the sum up to n terms of the series 3 plus 15 plus 35
plus 63 dot dot dot. I'm interested in the approach. Pehle give it a try. Find the sum up to n terms of the series. हाँ मानसी, that's right. nth टर्म मैं चैट में लिखूं? हाँ sure. Okay. बस सॉल्व करने के पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि तुम लोग अप्रोच क्या करने वाले हो. 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus 7 into 9. That is a good observation. Abhinav. Let me just write down your observation. First observation, what Abhinav has done is this 3 is basically 1 into 3 plus 15 is 3 into 5 plus 5 into 7 plus 7 into 9 and so on. This is the observation. Okay. इस observation को let us make use of it. इस observation, अच्छा 2 मिनट के बाद I'll make use of it. Anybody did Sir, observe anything Yes, else? 2 square minus 1, 4 square minus 1, 6 square minus 1. वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला 2 स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 4 स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1 है एंड सो ऑन. सारे इवन के स्क्वायर्स माइनस 1 है. दिस इज आल्सो एन अनदर ऑब्जर्वेशन. डिड एनीबॉडी ऑब्जर्व एनी अदर थिंग? Yes, sir. बोलो सर 3 अपर्णा. और 15 के बीच में 12 का डिफरेंस है, देन 15 और 35 के बीच में 12 प्लस 8 का डिफरेंस है, देन 35 एंड 63 के बीच में 12 प्लस 8 का डिफरेंस है. हाँ. तो 12, 20, 28 एंड तो व्हाट शी इज सेइंग इज जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस खुद एपी में है. डिफरेंसेस खुद एपी में है. दैट इज एन अनदर ऑब्जर्वेशन व्हिच अपर्णा हैज डन. these are good observations. तो ओके, नाउ व्हाट आई डू इज इस क्वेश्चन को फर्स्ट ये दोनों मेथड से कर लेता हूँ. बोर्ड पे जगह नहीं है. फर्स्ट वाला देखना अभिनव. फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म 3 है, थर्ड वाले का 5 है, फिर 7 है. ऐसे nth टर्म tn की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? tn भी समथिंग इनटू समथिंग रहेगा. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन रहेगा और दोनों भी ऑड नंबर्स रहेंगे इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली. पहला ऑड नंबर क्या रहेगा nth टर्म वाला? 10. n into n plus 1. n n ही plus 2. रहेगा क्या? N into n plus n लिखना गलत हो जाए ना, बिकॉज सेकंड टर्म 2 नहीं है. इसको 2n plus 1 into 2n plus 3 और n equal 0 से स्टार्ट करेंगे. हाँ, लेकिन हमारे पास n equals to 1 वाले फॉर्मूले है सिग्मा वाले. तो n Sir, equals to 2n minus 1 into 2n plus 1. 2n plus 1. 2n minus 1 into 2n plus 1. Okay. Now I'm curious, how did you establish 2n minus 1? The odd numbers का Odd number से तो 2n minus 1 या 2n plus 1 होगा करके बता सकते हो. Fair enough. And another just as a teacher मेरा काम बस बताना. We can observe that ये जो first term है, this represents 1, 3, 5, 7 and so on. तो 1, 3, 5, 7 AP में है. AP का जनरल टर्म ढूंढ सकते हैं. A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D करेंगे तो 2n minus 1 आ जाएगा. इधर तो tn ये हो गया. इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर सकते हो. अभी ना 2n minus 1 into 2n plus 1 हो जाएगा 4n square minus 1. This is my tn. एक बार tn आ गया तो फिर sn हो जाएगा सिग्मा summation of this n की जगह बस r यूज कर रहा हूँ. That is the traditional way. Sigma 4r square minus 1. Sigma 4r square minus 1 is 4 times sigma r square minus sigma 1. फिर sigma r square का फॉर्मूला और sigma 1 का फॉर्मूला. ओके. नाउ दूसरा मेथड. इस वाले मेथड में बता सकते हैं क्या? अदर्स क्या कर सकते हैं? 2 square minus 1, 4 square minus 1, 6 square minus 1. Sir, 2n whole square minus जनरल 1. टर्म हाँ, even का स्क्वायर minus 1, even number का स्क्वायर minus 1, and even numbers are oftenly written as 2n the whole square minus 1. तो if you observe general term is exactly the same. दोनों का एक जनरल टर्म exactly sir. same है. फिर उसके बाद sn के लिए सेम ही प्रोसीजर है.
Sn के लिए सेम ही प्रोसीजर है, सिग्मा अप्लाई कर देंगे। ओके पहले इसको लिख लेना फटाफट, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, फिर अपर्णा वाला मेथड डिस्कस करेंगे। सर पूरा फैक्टराइज करने की नहीं जरूरत नहीं नहीं है ना? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जैसे है वैसे छोड़ दो। इसमें जनरल टर्म an² + bn + 6 निकालेंगे फिर समेशन, हाँ वो क्यों होता है तो वो जानना पड़ेगा। वो जानता है, अच्छा ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों ऐसे होता है डिटेल में। सर क्या? उसने बोला जनरल टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए करके बोल रहा है वो। इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ये कांस्टेंट आ रहा है, तो उससे वो इसलिए क्वाड्रेटिक हो। हाँ वो तो है रूल, मैं पूछ रहा था क्यों ऐसा है। Sir, is my answer correct? Oh, I myself have not simplified this question, but it is just 4 times n plus 1 to n plus 1 by 6 minus 1. I don't know Samansi if you have simplified the same thing. Yes, sir, it's the same thing. हाँ तो सेम ही रहे, करेक्ट रहेगा यार। टीएन देखना ध्रुव, एन प्लस 2 लेगा तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा तेरे लिए, 2 into 4 हो जाएगा ना। अच्छा यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, ठीक है। ऑड Okay, नंबर sir. होना चाहिए करके। Okay. बाकी सबने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड लिख लिया क्या? यस सर। Yes. ओके नेक्स्ट एरेस कर रहा हूँ प्लीज। यस नाउ थर्ड मेथड, वो थर्ड मेथड का एक्चुअली इट्स अ वेरी फेमस मेथड जो अपर्णा ने ऑब्जर्व किया, तो दैट इज इसको एलॉबरेटली कर रहा हूँ। थर्ड मेथड में द नेम ऑफ दिस थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज method of difference is the nickname given to this method. The method of difference के बारे में तब सोचना जब भी differences are in AP or in GP, like in this particular question the differences of the terms are in AP ही नहीं GP में रहेंगे तो भी हम लोग थर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यूज करना है, अगर फर्स्ट और सेकंड मेथड जैसे ऑब्जर्व हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके नाउ मेथड ऑफ डिफरेंस का आइडिया ये है कि हम लोग TN ढूंढेंगे, TN ढूंढने के बाद SN ढूंढ लेंगे जस्ट बाय डूइंग सिग्मा TN। तो होल आइडिया इज टू फाइंड इवैल्यूएट TN, तो nth टर्म ढूंढना अब हमारा काम है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस में अभी nth टर्म ढूंढने के लिए we have to involve differences because differences are something that is following a pattern 12 20 28 and so on। तो जो क्वेश्चन है 3 + 15 + 35 + 63 + डॉट 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 लास्ट टर्म को मैं लिख लूंगा TN which is my nth term, लास्ट टर्म को लिख दूंगा TN which is our nth term। इसका प्रीवियस टर्म ऑब्वियसली TN - 1 रहेगा, कोई खास बात नहीं। इन सबका एडिशन को वी आर गोइंग टू कॉल इट एज SN, sum to n terms obviously। Now we have to involve 12 20 28 and so on। तो what we are going to do is उस पूरे सीरीज को एक यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक 3 जो है 15 के नीचे लिख रहे हैं, 15 जो है 35 के नीचे लिख रहे हैं, 35 63 के नीचे एंड सो ऑन। तो TN के नीचे TN - 1 आ जाएगा और एक TN थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया। अच्छा अभी इट इज जस्ट लाइक AGP ओनली, बस कॉमन रेशियो 1 ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कॉमन रेशियो 1 जैसा है, या तो जस्ट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल जस्ट बिकम 0, SN - SN विल जस्ट बिकम 0। कैन यू हेल्प मी विद द राइट हैंड साइड? क्या होगा? 3 + 12 + 20। 3 + 12 + 20 + 28। the observation which she has done is coming into place। अच्छा ये 12 20 ऐसे कहां तक सीरीज कंटिन्यू होगा? TN - 1। TN - TN - 1 जो भी आएगा वहां तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा? -TN -TN बचेगा विच इज ए गुड थिंग। ये -TN जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, इस -TN को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो TN = 3 प्लस के बाद ये क्या है? AP का सम। AP का सम ढूंढ सकते हो क्या? नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे यूज करें?
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n-2 n-2 कैसे होगा? जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो. अदर्स आल्सो. नंबर ऑफ टर्म्स n-1 n-2. n-1 is correct. Yes, Can you just tell me how? 3 को हटाया बस. हाँ 3 को हटाया बस. 15 का 12 आया, 35 का 20 आया, 63 और tn का भी कुछ आ गया. तो सारे 3 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स है. सारे टर्म्स का एक एक डिफरेंस है. तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है. n-1 टाइम्स 2 into a 2a plus n-1 into d will just become 8 by 2. ठीक है. बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4n² - 1 आएगा, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात नहीं लग रही है बिकॉज पिछले 2 मेथड्स हमने कर लिए. बट सिंप्लीफाई करके 4n² - 1. वंस यू हैव गॉटन tn, therefore sn is equals to sigma of the tn, sigma 4r² - 1. that will be our answer. तो इस क्वेश्चन में ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस इसीलिए फेमस है बिकॉज डिफरेंसेस एपी में हो या जीपी में हो, nth टर्म ढूंढने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हें एपी या जीपी मिल जाएगा, फिर nth टर्म मिल जाएगा. वंस nth टर्म हैज बीन फाउंड वी कैन फाइंड द रेस्ट. सर. हाँ बोलो. सर आपने n-2 किया, n-1 होना चाहिए ना. 2a plus n-1 into d होता है ना फॉर्मूला. हाँ सर. नंबर ऑफ टर्म्स ही यहाँ n-1 है. अरे हाँ ठीक है. Okay. Method of differences just a nickname है, but it is a very useful method. हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप के करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ जाओ. समझ में आया क्या मेथड? यस सर. यस सर. जस्ट तुम लोगों को ये समझ आ रहा है कि क्यों शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया? यस सर. ताकि वो क्योंकि जो हाँ, क्योंकि डिफरेंसेस एपी में है तो डिफरेंसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो मेथड ऑफ डिफरेंस है बस. ओके. तो इसके बाद होमवर्क लिखना. मैंने मॉड्यूल से कहाँ तक दिया था, कहाँ से कहाँ तक दिया था, याद है क्या? सर नहीं याद सर. ओके. सर अब तो कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं ना? हाँ बस मैं भी 1 सेकंड बताता हूँ. ये हो गया लिख के तो बताना. ये सर हो गया. हो गया सर. एवरीबॉडी ओके. होमवर्क वन ए 1b 1c तीनों फुल. फिर 2a से वन टू 9. नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर है, तो डाउट्स भी कर लेते हैं एज मच एज पॉसिबल. तो उसके बाद फिर मेजर टेस्ट का पोर्शन देख के तो मुझे लगा सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह करना है. सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस करना है. यस सर. क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज मर्ज होके क्वेश्चंस आएंगे तो कर सकते हो क्या? यस सर. यस सर. ट्राई करना चाहिए. क्यूबिक इक्वेशन वगैरह नहीं हुआ ना तुम्हारा?
इसको बाद में करता हूँ और इजियर मेथड से. Okay, is this enough or can you guys do more? सर आपकी मर्जी है. ठीक है, और कोई आंसर नहीं दे रहा है तो I'll go with that one answer. तुम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी एनकाउंटर हुआ है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Like is it officially done like in basic mathematics? नहीं सर सर बट पता है क्या होता है, किसी ने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था इसलिए आइडिया है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. सर इतना बहुत है बस. बहुत है क्या? ठीक है. हाँ सर. तो सर 3 का दे दो उसके बाद. 3 तो लास्ट है और उसके बाद कुछ नहीं है. ठीक है, इतना इतना एनफ है. Pretty much I don't know, it's 1A 1B 1C मुझे याद नहीं है पिछला कितना दिया है. पहले कुछ नहीं दिया है तो टू मच होमवर्क है, पहले दिया है तो यू कैन सॉल्व. सर दिया है, तीनों में से दिया है. हाँ सर. ओके ओके, इतना तो कर सकते हो गाइस. Yes, sir. बाय सर. ओके, और किसी को कुछ डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? नो सर. ओके, सॉरी आज Bye, थोड़ा sir. क्लास एक्सटेंड हो गया. थैंक्स फॉर अटेंडिंग. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye all. बाय एवरीबॉडी. Bye, sir. Thank you. जिन लोगों ने लेट स्टार्ट किया एक बार स्टार्टिंग का वीडियो देख लो इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. लेट ज्वाइन किया है. सर तो फिर नेक्स्ट आप स्ट्रेट लाइंस कराने वाले हो? हाँ यार, प्लान तो वही है. अभी मेजर टेस्ट पोर्शन में शायद वही लिखा है ना? हाँ सर हाँ सर. हाँ तो वही करेंगे. ठीक है, बाय गाइस, बाय एवरीवन. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बाय.